पीएचपी के लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि डेटा टाइप्स पता करें, डेटा टाइप्स होता क्या है और डेटा टाइप्स में कितने टाइप का डेटा टाइप होता है और उनको कैसे कैटेगराइज किया गया था। स्केलर, स्पेशल और कंपाउंड डेटा टाइप्स में 3 कैटेगरीज बनाई गई थी वहां पर और वो 8 डेटा टाइप्स थे जिनको इन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। नाउ आज हम बात करेंगे पीएचपी में यूज होने वाले ऑपरेटर्स के। कितने टाइप का ऑपरेटर यहां यूज होता है। ऑपरेटर होते क्या है? ऑपरेटर्स जब भी हम कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशंस करते हैं या कोई भी ऑपरेशन डेटा वैल्यूज के ऊपर या वेरिएबल्स के ऊपर अप्लाई होता है तो वहां पर वो ऑपरेटर यूज होता है। तो ऑपरेटर यहां पर जो कैटेगराइज किए गए वो 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। असाइनमेंट जो ऑपरेटर्स हैं आपके पीएचपी के उनको पीएचपी में 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, जहां अर्थमेटिक जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं वो परफॉर्म होते हैं इन ऑपरेटर से। असाइनमेंट ऑपरेटर है, कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर बोल लीजिए, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। नेक्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर, स्ट्रिंग ऑपरेटर, एरे ऑपरेटर एंड लास्ट कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर। यहां कुछ ऑपरेटर्स नए मिलेंगे आपको, तो उन ऑपरेटर्स को डिस्कस। स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की तो अर्थमेटिक ऑपरेटर यहां पर 6 टाइप्स का है। 1 2 3 4 5 6 टाइप का अर्थमेटिक ऑपरेटर है, जिसमें सबसे पहले एडिशन, एज यूजुअल ये सम फाइंड करता है दो वेरिएबल्स का। सब्ट्रैक्शन, इट विल सॉल्व द डिफरेंस बिटवीन टू ऑपरेटर्स, ये डिफरेंस निकाल देता है। मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट के लिए होता है कि दो वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन करता है। डिवीजन अगेन डिवाइड करता है पहली वैल्यू को दूसरे नंबर से, जैसे यहां पर x है और y है तो x को डिवाइड कर देगा y। लेकिन ये स्टोर क्या करता है? ये क्या स्टोर करेगा? ये स्टोर करता है क्वोशिएंट को, स्टोर्स क्वोशिएंट। और जब मॉडुलस की बात आती है ये भी डिवाइड करता है x को y से, लेकिन ये स्टोर करता है रिमाइंडर। यहां पर ये ध्यान रखने की बात है कि ये स्टोर्स, जो डिवीजन है वो स्टोर्स क्वोशिएंट को करता है और जो ये आपका मॉडुलस है ये स्टोर करता है रिमाइंडर को। अब यहां पर एक नया ऑपरेटर है डबल एस्टेरिस्क, इसको बोला गया एक्सपोनेंट। यहां पर हम सी के अंदर इस एक्सपोनेंट के लिए इस सिंबल को यूज करते थे, कैप को, लेकिन यहां पर उसके लिए डबल एस्टेरिस्क को यूज करते हैं। जैसे यहां पर x डबल एस्टेरिस्क y करा हुआ है तो क्या मतलब हो गया कि x टू दी पावर y को कैलकुलेट ये करेगा, x की पावर y। जैसे मान लीजिए x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है तो 2 टू दी पावर 3 ये 8 आ जाएगा आंसर। तो ये एक्सपोनेंट को सॉल्व करने के लिए यहां पर डबल एस्टेरिस्क को यूज किया जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कैटेगरी इज असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर हमेशा जब बात करी जाती है तो एक इक्वल, सिंगल इक्वल टू जो होता है ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। ये यूज होता है किसी भी वैल्यू को वेरिएबल को असाइन करने के लिए, किसी भी चीज को किसी को असाइन करनी हो तब यूज होता है। जैसे मैं एक $x वेरिएबल लेता हूं और $x इक्वल्स टू 5 कर देता हूं तो इसका मतलब है कि x को क्या वैल्यू मिल गई? 5 वैल्यू असाइन कर दी। दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर मैं ऐसे दो वेरिएबल की दूसरे वेरिएबल में वैल्यूज को स्टोर कराऊं, जैसे x के अंदर y की वैल्यू स्टोर करानी है तो मैं कहूंगा $x इक्वल टू $y। अब $y के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो किसको असाइन हो जाएगी? x को। या इसको थोड़ा सा रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ y इक्वल्स टू कर देते हैं 5, y इक्वल्स टू 5। तो इसका मतलब क्या हो गया? x को ऑटोमेटिकली क्या वैल्यू असाइन हो गई? 5 हो गई। दिस ऑपरेटर इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। अब इस असाइनमेंट ऑपरेटर को हमने और तरीके से भी यूज किया। कैसे? कि इसको लिखा प्लस इक्वल टू, ये भी एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, लेकिन कैसे? इसका मतलब हो जाता है जैसे x प्लस इक्वल टू y लिखते हैं तो इसका मतलब x इक्वल टू x प्लस y। x में ऑटोमेटिकली वो वैल्यू y की इंक्रीज हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो इसी तरह से प्लस इक्वल टू है, माइनस इक्वल टू है, मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू, डिवाइड इक्वल्स टू एंड मॉडुलस इक्वल्स टू। असाइनमेंट ऑपरेटर को इस तरह से भी यूज किया जा सकता है, इनका मीनिंग सेम यही रहते हैं। तो इस तरह से हम असाइनमेंट ऑपरेटर
नाउ स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट कैटेगरी इज कंपैरिजन ऑपरेटर्स और रिलेशनल ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स या रिलेशनल ऑपरेटर्स में क्या होता है कि जब हम दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करते हैं या उनके बीच में रिलेशन बनाते हैं कि ये इससे छोटा है या इससे बड़ा है, तब हम कहते हैं वो रिलेशनल ऑपरेटर कहलाता है या फिर कंपैरिजन ऑपरेटर कहलाता है। जैसे यहाँ पर कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं जो यूज हो रहे हैं, जिसमें सबसे पहला है इक्वल। इक्वल के लिए हम डबल इक्वल टू ऑपरेटर को यूज करते हैं। डबल इक्वल टू ये बताता है कि जो दो ऑपरेंड्स हैं क्या उनकी वैल्यू सेम है। यहां पर अगर x और y की वैल्यू दोनों की सेम होगी तो ये ट्रू, ये देगा ट्रू और अदरवाइज फॉल्स। तो ये रहा इक्वल टू। इसके बाद आइडेंटिकल, दिस इज अ न्यू ऑपरेटर इन सी फ्रॉम सी। ये सी से अलग एक ऑपरेटर है। यहां पर ट्रिपल इक्वल टू, अभी तक हमने सिंगल इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर, डबल इक्वल टू इक्वल ऑपरेटर के लिए, और यहां पर अब ट्रिपल इक्वल टू यूज हो रहा है, उसे कहते हैं आइडेंटिकल ऑपरेटर। यहां पर डॉलर जो हमारा एक्स और वाई है उसकी वैल्यू तो सेम होनी ही चाहिए, वैल्यू तो सेम होगी, लेकिन उनका दोनों का डेटा टाइप भी इक्वल होगा। मान लीजिए मैं एक वैल्यू देता हूं कि डॉलर एक्स के अंदर वैल्यू है 5 और डॉलर वाई के अंदर वैल्यू है 5.00। तो अब यहां पर क्या होता है कि जब हम इक्वल टू लगाएंगे, डबल इक्वल टू इक्वल ऑपरेटर, तो वो ट्रू देगा कि हाँ दोनों की वैल्यू सेम है। लेकिन अगर हम आइडेंटिकल ऑपरेटर लगाएंगे तो वो कहेगा, तब भी वो ट्रू देगा। क्यों? क्योंकि ये जो आइडेंटिकल ऑपरेटर है वो क्या देगा? फॉल्स। क्यों देगा फॉल्स? क्योंकि यहाँ वैल्यू तो बेशक सेम है लेकिन दोनों का डेटा टाइप डिफरेंट है। उसका डेटा टाइप इंटीजर है और वाई का जो है फ्लोट है, इसीलिए क्या होगा? आंसर फॉल्स रहेगा। आइडेंटिकल में फॉल्स आएगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल टू एंड ट्रिपल इक्वल टू। नेक्स्ट, नॉट इक्वल टू। यहां नॉट इक्वल टू को रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरीके हैं, एक तो नॉट इक्वल टू, दूसरा ये एंगुलर ब्रैकेट्स। इनको भी लगाया जा सकता है, दोनों का आंसर सेम है। ये दोनों का एक ही को यूज करने का, नॉट इक्वल टू को दो तरीके से यहां पे यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट, सेम नॉट आइडेंटिकल। नॉट आइडेंटिकल का मतलब होता है कि वैल्यूज तो इक्वल नहीं होंगी, वो दोनों बराबर नहीं होंगे, लेकिन साथ में उनका डेटा टाइप भी सेम नहीं होगा। यहां ये नॉट आइडेंटिकल होते हैं जब उनका जो डेटा टाइप है वो डिफरेंट होगा। ग्रेटर देन, जब वैल्यू बड़ी होगी x की और y की छोटी होगी। लेस देन में x छोटा होगा, y बड़ी होगी। ग्रेटर देन और इक्वल टू में जब दोनों कंडीशन अराइज होंगी, या तो ग्रेटर देन हो या इक्वल टू हो दोनों। लेस देन इक्वल टू या तो लेस भी हो सकता है या बराबर भी हो सकता है। स्पेसशिप, इट इज आल्सो अ न्यू ऑपरेटर यूज्ड इन PHP, और ये जो ऑपरेटर है ये PHP वर्जन 7 में यूज हुआ है। स्पेसशिप ऑपरेटर, इट इज न्यूली एडेड ऑपरेटर इन PHP, और इसका काम क्या होता है? इसका काम ये है कि ये रिटर्न में आंसर एक इंटीजर देता है। अभी तक सभी ट्रू फॉल्स दे रहे थे, लेकिन ये क्या देता है? एक इंटीजर वैल्यू आपको आंसर देगा। अब वो इंटीजर वैल्यू जो आंसर इसका आएगा, वो इंटीजर वैल्यू या तो 0 के बराबर होगी, या 0 से बड़ी होगी, या 0 से छोटी होगी। 0 से छोटी, 0 से बड़ी, या 0 के बराबर, ये एक इंटीजर ये यहां से आंसर देगा। वो लेकिन डिपेंड किस पे करेगा? x पर, कि x की वैल्यू y से बड़ी है, छोटी है या बराबर है। अगर x और y की वैल्यू बराबर होगी तो वो 0 रिटर्न कर देगा। अगर x की वैल्यू बड़ी होगी y से तो वो ये इससे बड़ी वैल्यू को रिटर्न करेगा, 0 से बड़ी वैल्यू को। और अगर x छोटा हुआ y से तो वो 0 से छोटी वैल्यू को प्रिंट करेगा। इसीलिए स्पेसशिप ऑपरेटर हमेशा एक रिटर्न करता है इंटीजर को। अब वो इंटीजर या तो 0 होगा, या 0 से बड़ा होगा, या 0 से छोटा होगा। डिपेंड करेगा x की वैल्यू पर कि y के रेस्पेक्ट में x की वैल्यू कैसी है। दीज आर कंपैरिजन ऑपरेटर्स इन PHP। नाउ आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आगे जो नेक्स्ट ऑपरेटर्स हैं, जो हमारी 5 कैटेगरीज अभी बची हैं, उनको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में
डिस्कस करेंगे।